अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब ध्यान से मेरी बात सुन। मेरी बात हुई थी नीता से, लेकिन वैसे नहीं। नीता खुद ही मुझसे पूछ रही थी इस घर के बारे में, इस घर के परिवार के लोगों के बारे में, रीत के पापा के खून के बारे में। तो मुझे लगा कि तुमने और रोहित ने उन्हें बता दिया होगा, तो मैंने भी सच कह दिया। कहा एक रिकॉर्डिंग है रीत के पास जो उन्हें इस जुर्म से जोड़ती है, पर अभी भी कुछ साफ नहीं है। तो तुझे पता है इस छोटी सी बात का उन्हें इतना बड़ा सदमा क्यों लगा? क्योंकि तू और रीत उन पर इस बात का इल्जाम लगा चुकी हो। तो उस बेचारी कमजोर औरत ने कड़ियां जोड़ी और खुद को कातिल मान लिया। यही बात उनके दिमाग में बार बार घूम रही होगी, इसलिए वही उसी बिना सुध-बुध घर से बाहर निकल गई। अब मुझे समझ में आया कि इसमें किसी की गलती नहीं है, न तेरी, न रीत की, न मेरी। राघव देख बेटा, जो हो गया सो हो गया। अब हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि प्यार से हमें नीता के आज को संवारना होगा। बेटा बस रीत की इतनी गलती है कि बेटा जब तूने रीत को नीता की देखभाल की ड्यूटी दी तो उसे ना नीता को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ राघव, तुम लोग नीता आंटी को घर में लेकर आए हो तो उन्हें संभालना भी चाहिए तुम्हें। किसी को जरूरत नहीं है मेरी मां को संभालने की। उनका बेटा भी जिंदा है, बोझ नहीं है वो किसी पे। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। I'm sorry रोहित, ये सारी गलती मेरी है। मुझे नीता आंटी का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज नीता आंटी को अपने साथ मत लेकर जाओ। वरना मैं हमेशा के लिए अपनी फैमिली वालों के नजरों में गुनहगार बनकर रह जाऊंगी। प्लीज रोहित, इतने जतन से इस घर को मां मिली है और आज मेरी वजह से सब उन्हें फिर से खो देंगे। ठीक है रीत, एक बार और तुम्हारे कहने से मैं मां को यहां छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन इस बार तुम्हें मां का ख्याल रखना होगा, कोई गलती नहीं करोगी तुम। और ये डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, ये मैं लेकर आ गया। इनसे मां की याददाश्त वापस आने में हेल्प होगी। थैंक यू। अगर नीता ने ये दवाई खानी शुरू कर दी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और ये मैं होने नहीं दे सकती। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्ही ने रीत के पापा का खून करवाया था। तुम्हारे हाथ उनके खून से रंगे हैं। बर्बाद कर दिया तुमने रीत को, रीत के परिवार को। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, जेल में है नीता। नीता आंटी, आपको एक सीक्रेट पता है? ग्वालियर के सारे ब्यूटी पार्लर्स में ना एक फेशियल बहुत फेमस हो रहा है, नीता फेशियल। चाहे बेटी हो, बहू हो, माँ हो या सासू माँ, सबको बस एक ही फेशियल कराना है, क्योंकि सबको आपकी तरह ग्लोई स्किन चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी परेशान रहेंगी तो आपकी ये ब्यूटीफुल स्किन पे रिंकल्स पड़ जाएंगे
और फिर ग्वालियर में सबका बिजनेस ठप हो जाएगा। क्या आप चाहती है ऐसा हो? इधर यहाँ बैठी। अब ये रीत स्पेशल सूप पीने से ना आपका ग्लो बना रहेगा। मजाक अच्छा था। ये मजाक नहीं है नीता आंटी, सच है। आपको रिपोर्टर रीत की बात पे विश्वास नहीं है? विश्वास तो मुझे इस बात पर नहीं हो रहा है कि सब कुछ जानने के बाद भी तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही थी। नीता आंटी, मेरी आंखों में देखिए, क्या इनमें आपको अपने लिए प्यार और इज्जत के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है? रीत, अगर मैं तुम्हारे पापा के डेथ से किसी भी तरह से जुड़ी हूँ तो दुनिया की छोड़ो, मैं तुमसे और खुद से नजरें कैसे मिला पाऊंगी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है नीता आंटी। आप बस मेरे भरोसे पे भरोसा रखिए। मैं जानती हूँ पापा की मौत से आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी पूरा सच तो बाहर आना चाहिए ना। सच बाहर आ जाए, और अगर आप मेरी इसमें हेल्प करना चाहती हैं तो आप टाइम से खाना खाइए ना प्लीज प्लीज, और अपनी दवाइयाँ लीजिए और आराम कीजिए। कैसे करूं? मुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आती। आपको याद है एक बार ध्रुव और मैं आपके घर में रहने आए थे, जब मम्मी कुछ काम से ग्वालियर के बाहर गई थी? याद है, कितनी कमाल की रात थी ना वो। तुम, ध्रुव, रोहित रात भर छत पर तारे गिनते रहे। हाँ, और आपने हमें एक लोरी भी सुनाई थी। वो लोरी मुझे अभी भी याद है। क्या आज मैं आपके लिए वो गा सकती हूँ? आइए। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। भैया माँ वाले रोरे सुनाना, मुझे वो याद नहीं है उन्नी, सॉरी। तारों को चारो चारो, इचा पारी चारो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।